तो स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वॉरियर्स में। आपको डिटेल्स में बताएंगे, सब इन्फॉर्मेशन देंगे साथियों। आपको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ज़्यादा हड़बड़ी में मत करना कि आपको वीडियो वॉच कर रहे हो, आपको स्किप बना रहे हो वीडियो। तो ये गलती मत करना कि वीडियो बढ़ा बढ़ा के देख रहे हो। तो ध्यान रखना इसमें। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर लिखा दिख रहा होगा कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रायबरेली। अब प्रश्न यह उठेगा कि रायबरेली कहाँ पर पड़ता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आंध्र प्रदेश के हैं, साउथ डिस्ट्रिक्ट से हैं या ऐसे पिछड़े एरिया से हैं जहाँ पर उनको कुछ नॉलेज नहीं रहे। तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये ऐसा जगह, ये यूपी में पड़ रहा है रायबरेली। ये यूपी का एक ज़िला है, बहुत ही बड़ा ज़िला है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर पत्रांक बताया गया है, प्लेसमेंट करवाया जा रहा है, कैंपस लग रहा है। अगर आप लड़के हो लड़की हो, कोई भी भाई बहन है, मेल फीमेल, हर प्रकार की जानकारी बताता हूँ। और इसमें आज 3 से 4 कंपनियों का कैंपस है। तो आपको सबसे पहले वीडियो लेके आया हूँ साथियों। आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, इसलिए ये वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। लाइक अगर नहीं करते हो साथियों तो आपको वीडियो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ साथियों। तो लाइक करके जाइए, क्योंकि आपको लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक करना है, 1 रुपये नहीं देना होता है। और ऐसी ही जॉब प्रोवाइड करवाता हूँ जिसमें आपके लिए डेडिकेटेड पूरा रहता हूँ साथियों। दिन रात एक करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, फिर भी आप लोग पूरा वॉच नहीं करते हो। और आपके कमेंट का जवाब भी देता हूँ, फिर भी आप कमेंट नहीं करते हो। तो यहाँ पर मैं बात करते हूँ, अप्रेंटिस करना चाहते हो अगर, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी कंपनी देगी। जो भी भाई ऑल इंडिया लेवल से हो, चाहे कहीं से भी हो, अप्लाई करना मत भूलना। क्योंकि अप्रेंटिस करने के बाद जो रास्ते आपके खुलते हैं, तो दरवाजे अभी आपके पास, अगर आईटी पास कर रखे हो तो 2 दरवाजे हैं आपके पास। एक तो आप डायरेक्ट जॉब करो, और एक ये है कि आप अप्रेंटिस करो। तो आपके लिए मौका तो सबसे अच्छा अप्रेंटिस का है, या जॉब अगर किसी भी कंपनी में, ऐसी कंपनी है जिसमें मौका है कि आपको परमानेंट कर रहा है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको अप्रेंटिस अगर कर लेते हो तो आपको सुनहरा मौका और ज़्यादा मिल जाते हैं। बहुत सी कंपनियों में अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट अगर दिखाते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स दिया जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अप्रेंटिस कर चुके हो, यानी आपको फ्रेशर नहीं रहोगे, आप काम कर चुके हो और आपको काम का नॉलेज भी है। और कंपनियों में यही चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है साथियों। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, जो भाई बहन जॉब करना चाहते हैं, तो कंपनी जो इतनी कंपनी रहेगी, डिटेल्स में बताएंगे इनके बारे में क्या क्या रहता है। तो कंपनी में 18 वर्ष, मतलब न्यूनतम जो भाई बहन है वो कम से कम 18 वर्ष, क्योंकि आपको भारत सरकार के जो अधिनियम है 1961 का एक्ट है, अप्रेंटिस एक्ट, उसके तहत या कोई भी जॉब करोगे, तो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब, तो कम से कम जो रूल है कंपनियों में और भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा माना गया है कि 18 वर्ष कम से कम आपकी उम्र ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो आप जॉब नहीं कर सकते हो किसी भी कंपनी। या बहुत सी उसमें कर भी सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं देखा जाता है, इसलिए आप 18 वर्ष कम से कम ज़रूर होना चाहिए। जो भाई बहन हो सकता है कम उम्र के देख रहे होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ इसमें से जुड़े रहिए। जब आपकी उम्र हो जाएगी तो आप लोग के लिए ये जानकारी है, तो पहले से अगर जानकारी रख रहे हो तो आपको हर तरह की कंपनी की जानकारी मिल जाएगी, कौन सी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहता है। तो ये आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ख़राब है। बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी आ रही। तो प्लेसमेंट करने वाली कंपनी का नाम सबसे पहले यहाँ पर साधु फॉर्गिंग प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद हरियाणा में है, और फॉर्गिंग कंपनी रहेगी ये। बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो ये ऑटो कंपनी कंपोनेंट सिस्टम है, 5PM ऑटो कंपनी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर मध्य प्रदेश में। अगर बात करें अगली कंपनी की, तो यहाँ पर ध्यान रखना 5PM नहीं है ये, यहाँ पर 5 लिख दिया गया है, ये SPM है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मिस्टेक, कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, सब जगह आदमी मिस्टेक करता है ज़िंदगी में। आप लोग ये भी बहुत सी मिस्टेक किए होंगे, बहुत से ऐसे आई भाई हैं बहन हैं जो ITI कर लिए हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है, और आपने कहीं धोखे से अदर कंपनी में काम कर लिया है और सही ढंग से उसमें नहीं है काम, तो ये मिस्टेक हो सकती है। लेकिन ये जो कैंपस लग रहा है ये रियल कैंपस है, सभी तरह की जॉब है इसमें। बात करें SPM ऑटो जो कंपनी है, इसका 2 जगह कैंपस किया जा रहा है, इंदौर में भी कंपनी है ये, और ये जो है तो कंपनी फरीदाबाद, यानी सॉरी दोस्तों, IMT मानेसर में भी है। यानी आपको हरियाणा, मध्य प्रदेश और जो दिल्ली के पास प्लस यूपी में न्यू एलनबेरी एक कंपनी है जो इसमें फरीदाबाद में ही है, प्लस एक कंपनी का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीनिंस वायरिंग प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव, और कॉस्मोटेक प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव। अमर उद्योग एक कंपनी है, अमर उद्योग, यानी यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको अगर बताना चाहें तो यहाँ पर
काउंट करोगे साथियों तो एक कंपनी तो ये हो गई, मैं बता देता हूँ आपको। एक कंपनी तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये दो कंपनी, प्लस ये हो गई तीसरी कंपनी साथियों, प्लस आपको ये हो गई चौथी कंपनी, और ये हो गई आपकी पाँचवीं कंपनी, और ये हो गई छठवीं, प्लस ये हो गई आपकी सातवीं कंपनी। यानी आज यहाँ पर कुल 7 कंपनियों का कैंपस है। 7 कंपनी आपको कैंपस के माध्यम से जॉब देगी, और कौन सी कंपनी में आप चाहते हो ये आपके ऊपर है। और कितनी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें। प्लेसमेंट कहाँ पर होगा, तो राजकीय जो ITI गवर्नमेंट ITI है गौरा बाजार रायबरेली में। एड्रेस अगर आप रायबरेली जाओगे तो ये जानकारी होना चाहिए कि रायबरेली में कहाँ पर। तो रायबरेली में जो शासकीय ITI पड़ती है गौरा बाजार में पड़ता है। आप किसी से भी पूछोगे तो वो बता देगा कि ये कहाँ पर है। प्लेसमेंट का दिनांक व समय बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को प्लेसमेंट करवाया जा रहा है। 10 तारीख को, यानी प्रातः 10 बजे आपको पहुंच जाना है। 10 तारीख को पहुंचना है, और सुबह 10 बजे के पहले पहले आपको पहुंच जाना होगा। प्लेसमेंट का दिनांक बता दिया गया, तो बता चुका हूं आपको। पद अप्रेंटिस के तौर पर आपको कंपनी रखेगी। अभी बहुत सी कंपनी में ऐसा भी होता है कि वहीं पर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट दिए, अप्रेंटिस करवा रही कैंडिडेट्स को, और वैकेंसी निकली है तो वो कैंडिडेट्स को हायर नहीं करते, अप्रेंटिस वाले को ही ऑनरोल कर देते हैं, और आपको जॉब रेगुलर में मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर कंपनी में ऐसा होता है कि अप्रेंटिस से ही वो आपको ऑनरोल जॉब निकाल जॉब वैकेंसी दे देते हैं। अगर टर्म्स ऑफ कंडीशन कुछ कंपनी में रहता है साथियों, तो वो उसके ऊपर है कि कंपनी में उसमें वैकेंसी है कि नहीं है, और आपका बिहेवियर और जो भी परफॉर्मेंस है कैसा है। बात करें यहाँ पर आगे, तो शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता तो ITI के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर ITI पास कर रखे हो तो इसमें अप्लाई बेशक कर सकते हो। आवश्यक अभिलेख का मतलब है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना होगा, तो आपको कम से कम अपना एक रिज्यूमे बना लेना होगा। रिज्यूम का मतलब ये होता है कि उसमें आपका नाम रहता है, गांव रहेगा, प्लस आपको पूरा डिटेल्स में रहेगा क्या किया है, कहाँ से किए हो आप, क्या पढ़ाई है, क्या लिखाई, क्या एक्सपीरियंस है, क्या फ्रेशर हो, सब कुछ डिटेल्स में रहता है। ईमेल ID क्या है, मोबाइल नंबर कितने हैं, तो आप ये कहीं से भी बनवा लोगे साइबर कैफ़े से। 20 से 25 रुपये के अंदर ये बन जाता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अंक पत्र और ITI का मार्कशीट, ये पासपोर्ट साइज कम से कम 2 फ़ोटो, आधार कार्ड। आप क्योंकि इतनी कंपनी आ रही तो फ़ोटो आप 10 से 15 फ़ोटो ले जाना होगा, प्लस फ़ोटो कापी जो ITI का और 10th 12th का मार्कशीट का, आधार कार्ड, पैन कार्ड का, प्लस बैंक का, तो कम से कम 3-3 कापी, 4-4 कापी करवा लीजिएगा। क्योंकि अगर हो सके वहाँ पर 1 से 2 कंपनियों में भी आप बैठ सकते हो। अगर मौका मिलता है तो आप जिस कंपनी में पसंद आएगी उस कंपनी की पहले जानकारी ले लेना, इसके बाद ही वहाँ पर बैठना। क्योंकि एक साथ इतनी कंपनी आ रही है तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर जॉब मिलने वाली है। चयन प्रक्रिया, कुछ कंपनियों में चयन आपको लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है। आपको जो इंटरव्यू किया जाएगा, प्लस आपको रिटन टेस्ट वहाँ पर किया जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सब कुछ आपको बेसिक चीज़ रहेगा, आपको आराम से पास हो जाओगे। हो सकता है जो भाई इतने कमज़ोर होंगे वो ना भी पास हों, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी भी कंपनी बताएंगी जिसमें रिटन टेस्ट नहीं होता, लेकिन आपको अच्छी खासी जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सैलरी कितना लिया जाएगा, तो 9,000 से 13,775 के बीच में 8 घंटे की ये इतनी कंपनी। अगर किसी कंपनी में जाओगे तो किसी कंपनी में हो सकता है 9,000 रहे, किसी में 10,000 रह सकती है, या किसी में लेकिन 9,000 से कम किसी कंपनी में नहीं रहेगी, और 13,775 से ज़्यादा भी अभी नहीं रहेगी। क्योंकि आप अभी अप्रेंटिस कर रहे हो तो कंपनी आपको स्टूडेंट के रूप में रखेगी, ना कि जॉब के रूप में। तो जॉब अलग चीज़ है, अप्रेंटिस अलग चीज़ है, बहुत फ़र्क है इसमें। इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। आप यूट्यूब चैनल से अगर जुड़े हो, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी है जो आपको नॉलेज अभी नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज प्राप्त कर लोगे तो बहुत कुछ आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर लोकेशन अलग अलग लोकेशन है, चाहे वो इंदौर लोकेशन हो, मानेसर हो, गुड़गांव हो, या फरीदाबाद। अलग अलग लोकेशन, 5 लोकेशन, 4 लोकेशन के लिए साथियों इसमें रहेगा। आपको जिस लोकेशन में जाना चाहे तो उस लोकेशन में जा सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भाई MP के हैं यानी इंदौर के, और जो भाई हरियाणा के हैं, या जो भाई हरियाणा मानेसर, ये क्योंकि हरियाणा मानेसर, गुड़गांव और फरीदाबाद ये तीनों हरियाणा में पड़ते हैं। तो आप लोग हरियाणा के हो, या UP के हो, या दिल्ली के हो, भारत के 29 राज्य, ये आप कहीं से भी हो, ऑल इंडिया लेवल से अप्लाई कर सकते हो। हर स्टेट के, प्लस हर ज़िले से। आप किसी भी, कितना भी पिछड़ा एरिया हो, वहाँ से आओ और जॉब करो। क्योंकि इस कंपनी का मेला लग रहा है। रिक्त कितने वैकेंसी है, तो 300 वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर, ध्यान रखना 300 पोस्ट रहेगी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रतिलिपि ये बताया जा रहा है कि ब्यूरो चीफ दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, दैनिक जागरण के जनहित में निःशुल्क भेजे प्रयास के संबंध में। यानी ये जो तो पेपर में भी आप देख सकते हैं, उसको डिटेल्स में बताया जा रहा है। प्लस इसमें बताया जा रहा है कि ये सब
ये आपके काम का चीज़ नहीं है साथियों। तो मैं आपको बता चुका हूँ, हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो। अगर जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बता देता हूँ, केवल मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अगर आपने ITI पास कर रखा है और इसमें ट्रेड नहीं बताया गया है, तो केवल ITI अगर पास कर रखे हो, कितने भी परसेंटेज है, ITI NCVT से है, नेशनल जो है तो काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, या ITI NCVT से है, या ITI आप प्राइवेट कॉलेज से है, या गवर्नमेंट कॉलेज से, कितने भी परसेंटेज आई हो ITI में, 10th में कितने भी परसेंटेज हो, अगर 10th पास, सॉरी दोस्तों, अगर 10th प्लस ITI कर रखे हो, ITI अगर आपके पास है तो आप इसमें जाओ। और इतनी कंपनियों आ रही है, 5 से 6 कंपनियों को मेला है, तो इसमें किसी न किसी कंपनी में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और क्योंकि कैंपस हो रहा है तो आपको सब कुछ वहाँ पर दिया जाएगा, प्लस सब कुछ डिटेल्स में बताया जाएगा। आप ये नहीं बताएगा कंपनी में क्या क्या फैसिलिटी रहेगी, तो वहीं पर आपको सब बता दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी है, इसमें आपको सर्च भी कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगी, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।